अब समझते हैं अपन एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि होता है एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब मोर सॉल्यूट तो बॉइलिंग पॉइंट भी मोर होगा। ठीक है, यहाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि 1 मोलर, क्योंकि M दिया हुआ है, 1 मोलर ग्लूकोज, 1 मोलर NaCl और 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड। अब जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है काय के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर हम ग्लूकोज के बारे में बात करें C6H12O6, तो सॉल्यूशन में जाने पर इसका तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, वो उसकी कंसंट्रेशन 1 m ही रहने वाली है। लेकिन अगर अपन NaCl को पानी के अंदर डाल दें, ठीक है, तो ये तो क्या बन जाएगा Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ 1 + 1 इक्वल्स टू टोटल 2 मोल्स जो है हमें क्या मिलेंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे। लेकिन अगर अपन कैल्शियम क्लोराइड को देखें, तो इसको जब भी आप पानी में डालोगे तो Ca2+ के आयन मिलेंगे और 2 आपको Cl- के आयन मिलेंगे। इसका मतलब कि 1 मोल यहाँ से और 2 मोल यहाँ से, टोटल 3 मोल हमें क्या मिलेंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा पार्टिकल्स होगा सॉल्यूशन में, उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल कहाँ दिख रहे हैं हमें, कैल्शियम क्लोराइड के केस में। तो हम समझ सकते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड 1 m कैल्शियम क्लोराइड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का सबसे ज़्यादा होगा।